सभी का स्वागत है SW कक्षा में। आज हम वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र के आंकिक प्रश्न का आखिरी पार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन 1.9 से शुरू होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि दिए हुए सारी चीज़ों को मैं पहले ही लिख चुका हूँ, जिससे कि टाइम न लगे और समझ में आसानी से आए। और जो अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हमने एक FB पेज क्रिएट किया है, वहाँ से भी जाकर जुड़ सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पे दो आवेश दिए हैं। एक क्यू आवेश दिया है जिसका आवेश है 2.5 × 10⁻⁷। एक क्यूबी आवेश दिया गया और AB निर्देशांक दिए गए। अब यह निर्देशांक में देखो x, y, z, तो यानी कि 3 निर्देशांक दिए गए। तो उसे करने से पहले इसको मतलब इसका क्या है, ये सेकंड पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसको बाद में पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट की कुल आवेश क्या निकालना है। तो देखो पहले इसके लिए एक चीज और बता देते हैं। देखो एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि जो होती है उनको जोड़ने के लिए और घटाने के लिए दिशा देखते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अदिश होती है, उसमें प्लस माइनस देखा जाता है, उसमें दिशा होती ही नहीं है, केवल परिमाण होता है। तो अब देखो आवेश है, तो कुल आवेश निकालना है। तो उसके लिए पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। आवेश क्या होता है, एक तरीके से जब हम सर्किट बनाते हैं इस तरीके से माइनस प्लस, तो इसमें हम धारा को ऐसे बहते हुए कुछ एरो के निशान से दिखाते हैं। धारा का मतलब हो गया आवेश की प्रवाह की दर। अब देखो जब ये एरो से दिखाया तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि आवेश जो होते हैं और या इलेक्ट्रॉन या धारा जो होती है ना, हम एरो से दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सदिश राशि है, ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और एक चीज और बात का ध्यान रखना कि इसे अगर इंग्लिश में कहना चाहता तो हम इसे कह सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है वेक्टर। वेक्टर सदिश, स्केलर होती है तुम्हारी अदिश। और जो धारा है या आवेश है, इसे हम एक टेंसर यूनिट कह सकते हैं। एक वर्ड है, क्या वर्ड है, उसे क्या कहते हैं, टेंसर यूनिट कहते हैं। तो हम हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, अदिश कहेंगे। तो अदिश को करने का सिंपल सा फंडा यही है कि प्लस माइनस देखो। अब देखो कुल आवेश निकालना है, तो फर्स्ट पॉइंट के सॉल्यूशन में कुल आवेश निकालेंगे। कुल आवेश के लिए मैं क्या करूंगा, इसे क्यू से दिखा दूंगा और इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो यहां लिख दूंगा QA प्लस QB। तो यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि प्लस का 2.5 × 10⁻⁷ है, और ये प्लस है और ये माइनस, मैंने ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5 × 10⁻⁷। अब ये इससे पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कुल आवेश कितने हैं, 0 है। अब जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से दिखाते हैं और उसका फॉर्मूला था P = 2AQ, ठीक है। देखो इसके सेकंड पॉइंट में जैसे जिक्र करा था मैंने पहले भी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना, उसे P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है इसका फॉर्मूला 2AQ। अब 2AQ होता है, तो यहाँ पे एक चीज देखनी है हमें, 2A निकालनी है दूरी, और आवेश, एक आवेश का परिमाण कोई सा भी ले लो, प्लस या माइनस का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दूरी निकालनी है 2 है। तो दूरी निकालने के लिए तो मैं एक चीज बताता हूँ पहले। देखो ये मैंने एक TLM बनाया है जिसे हम बोलते हैं टीचर लर्निंग मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल से बना है। यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि ये x एक्सिस को दिखा रहा है, ये y एक्सिस को दिखा रहा है और ये z को दिखा रहा है। तो z के प्लस का ये है तो माइनस का इसके पीछे को होगा, ऐसे ये प्लस का ये नीचे को, ये प्लस का ये माइनस का इधर। तो यहाँ पे ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 15 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि x पे y 0 होता है, y पे x 0 होता है और z पे x y 0 होता है। तो ये दोनों 0, तो z की वैल्यू 15 दे रखी है, और ऐसे यहाँ पे z की वैल्यू -15 दे रखी है, जो कि इधर से ऐसे निकल रहा होगा इसके पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पे जब दूरी निकालेंगे 2A, तो 2A बराबर हम क्या करेंगे, 15 + 15 करेंगे, तो ये आ जाएगी 2A। और यहाँ ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था जब हम इसके परिभाषा को समझ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की, कि 2 के इंटू कभी भी नहीं करनी, क्योंकि दूरी जो है यहाँ पे फॉर्मूले में वो 2A ही पूरी है, ठीक है, अल्प दूरी। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 15 15 30 सेंटीमीटर आ गया। अब 30 को मैं मीटर में बदलूंगा, तो 30 में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये कट के 0.3 मीटर हो गया। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई ये तो 15 प्लस का था, ये माइनस का था, तो यहाँ 30 कैसे हो गया। तो ध्यान रखना, जो माइनस होता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के, वो माइनस केवल एक तरीके से उसकी स्थिति को चेंज कर देते हैं कि भाई ये काल्पनिक है या फिर इसकी दिशा ये है, प्लस माइनस केवल ये होता है। और अगर हमें दूरी निकालनी होती है तो टोटल
जुड़ के निकलती है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इधर जब ये प्लस का 15 था और इधर माइनस का 15 था, तो यहाँ से जब यहाँ तक चलोगे तो पूरा 30 हो जाएगा। इस तरीके से 2a ये आ गया। अब इसे फॉर्मूले में रख दो, p बराबर 2a क्यू में, तो p 2a कितना निकल के आया यहाँ पे 0.3, क्यों हमने प्लस कर लिया 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, एक आवेश का परिमाण रखते हैं। ठीक है, और p भी एक सदिश राशि होती है, ध्यान रखना। 0.3 है, 2.5 है, देखो इंटू ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से 15 अब लग गया। ठीक है, इसमें करूँगा 0 आ जाएगा, यहाँ लिख दो, 3 दूनी 6, यहाँ लिख दो, तो 6 और 1 7। अब 2 की इसमें 0 2 में इसकी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, तो इस तरीके से 0.75, तो p बराबर आ गया 0.75 इंटू 10 की पावर माइनस 7। अब देखो क्या होता है, पहले भी बताया, अब ये पॉइंट इधर लाना है, तो इधर लाने के लिए हमें इंटू करना पड़ता है। इंटू करने के लिए हम इसमें से कर नहीं सकते, क्योंकि अब भी डिवाइड में लिखा हुआ माइनस का, तो हम अपनी तरफ से 10 की इंटू करेंगे, 10 की डिवाइड करेंगे। तो जब मैं 10 की इंटू करूंगा तो वो तो 7.5 बना देगा इसे, और जो डिवाइड वाला है वो जब ऊपर आएगा तो माइनस का हो गया, इसमें जुड़ जाएगा 10 की पावर माइनस 8, यह आ गया। अब इसका मात्रक डायरेक्ट याद नहीं है अगर, और फॉर्मूला याद है, और वो याद ही होगा जब यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है। तो देखो, आवेश का मात्रक कुलाम होगा और ये दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो कुलाम मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी, और ये इसका आंसर आ गया। अब मीटर लिख के रखा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। इसमें क्या करा, इसमें वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की वैल्यू दे रखी है और वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है, और ये थीटा के एंगल पे दे रखा है। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण याद करना है, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देख के, और आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिनमें डेरिवेशन देखे होंगे, तो ध्यान आ रहा होगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, वैद्युत वॉल्यूम के आघूर्ण का डेरिवेशन है। ठीक है, जिस पे आधारित ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, बस फॉर्मूले में रखो और सॉल्व कर लो। देखो क्या करना है, अब यहाँ पे इंटू 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 करनी तो आती है, सीख रखे होगे अब तक, इतनी बार कर लिया। 4 10 की पावर माइनस 9, ई करना है इसमें 5 इंटू 10 की पावर 4, और साइन थीटा कितना दे रखा, जो वो एंगल था जो इस तरीके से हमने डेरिवेशन में करा था, वो दे रखा 30 डिग्री। अब यहाँ पर टो 4 पंजे 20, और 9 में से 5 गए और 4 गए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू टेबल याद करिए, 10 से करते हुए आ रहे हो गए 1/2, 2 से 10 टाइम्स खत्म, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इंटू में घाते जुड़ती हैं घटती हैं, अब यहाँ घटेगी तो 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा। और टो का मात्रक क्या होता है नहीं याद, फिर से इसके फॉर्मूले से निकालना बताता हूँ कैसा होगा। साइन थीटा एक कांस्टेंट है, इसे हटा दो। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का देखो मात्रक यहाँ लिखा हुआ है कूलम मीटर, और इसका वैद्युत क्षेत्र का N/C होता है, या C इनवर्स बोल दो, तो इस सीधे C खत्म, तो कुल मिला के 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर आ गया। पता है छोटी क्लास में क्या होता था, जब हम 6th 7th 8th में आते थे तब हमें टफ सी लगते थे, तो तब ये मात्रक वात्रक सही थी रख के गुणा इंटू डिवाइड करना सिखाते थे। अब क्या होता है, इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, सीधा इसका मात्रक रख देते हैं, क्योंकि जब बड़ी क्लास में आते हैं, जब तक बच्चा जो होता है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, उस टाइम पे नैरो माइंडेड होता है, तो इस वजह से हर चीज़ें रख के कैलकुलेट करना सिखाते हैं। ठीक है, अब 1.11 मैंने पूरा लिखा है, अगर पूरा लिखा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन उन पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। ठीक है तो आसान बेसिक कैलकुलेशन है, पर थोड़ा सा अलग है, समझाना पड़ेगा। और एक चीज़ के लिए और माफ़ी मांगना चाहूँगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि ब्लू मार्कर में ब्लैक इंक डाल दी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा कि एक ऊन लिया, मेरे पास इस समय है नहीं, वरना मैं दिखाता थोड़ा सा प्रैक्टिकल से करने की, कि एक ऊन है और पॉलीथीन है। मान लो ये ऊन है और ये मान लो पॉलीथीन है, तो इन्होंने क्या करा कि ऊन को पॉलीथीन पर रगड़ा। जब ये रगड़ा है तो ये कह रहा है कि पॉलीथीन पर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का ऋणावेश आ जाता है, मतलब ये आवेशी जो हो जाता है, मतलब चार्ज हो गया है, पर ये चार्ज हुआ है ऋणावेश नेगेटिव का। अब तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। पहले पार्ट में एक तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकालने के लिए कहा, जिसे एन से स्मॉल एन से दिखाता है, और दूसरी एक चीज ये भी पूछे कि ये बताओ कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में ट्रांसफर हुआ। तो देखो ये तो क्वेश्चन में ही साफ साफ पता चल रहा है कि जब ऊन को पॉलीथीन पर रगड़ा है तो पॉलीथीन आवेशित हुई है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है या आवेश जो है वो ऊन से पॉलीथीन में ट्रांसफर हुए, स्थानांतर हुआ है।
तो पहले पार्ट का एक छोटे से हिस्से का आंसर तो मिल चुका है कि आवेश ऊन से पॉलिथीन में स्थानांतरित हुए। अब निकालना n। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ए पार्ट लिखूंगा। देखो फिर से ब्लैक हो गया, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आवेश दे रखा है जी, आवेश दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो अगर याद हो, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो काफी टाइम से चलता हो रहा है, Q बराबर N ये है। तो हम यहाँ पे स्मॉल n निकालना है, तो n यही रहेगा, बाकी इधर आ जाएगा, तो ये n बराबर Q/E बन गया। अब हमें पता होना चाहिए अभी क्या क्या है। तो देखो आवेश का इन्होंने क्या है, वैल्यू दे रखी है, आवेश की वैल्यू दे रखी है माइनस में, वो भी माइनस में 3 × 10⁻⁷, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, अभी क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर ये चीज तुम्हें याद होगी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कभी कभी, इसके होता है, और इसको हम माइनस से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और प्रोटॉन की भी वैल्यू यही होती है, उसके आगे हम प्लस से प्लस से दिखाते हैं। n⁻⁻19 माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर 3 × 10⁻⁷। इसे मैं ऊपर ले आऊंगा तो ये 10⁻19 प्लस की हो जाएगी। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो एक टाइम यहाँ आ जाएगा, तो अपॉन में बचा 16। जब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब देखो हमें सिर्फ इससे इसको डिवाइड देना है, तो पहले हम इसको डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो जब 16 से 3 को डिवाइड देंगे हम, तो ये देखो एक बार चलेगा नहीं, 0.0, ठीक है। 16 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 कम 16, 10 में से यहाँ पे गए 4, ठीक है, और यहाँ बचे 2, 14 बचे। अब फिर एक पॉइंट है तो 0 140, फिर यहाँ चल जाएगा 80 8 48 और ये 128, यानी कि 8 टाइम। अब तुम्हारी मर्जी है, 0.18 से काम चला लो या थोड़ा आगे तक चला लो, ठीक है। अब मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो इसको यहाँ पे कुल मिला के आ गया n बराबर 0.18, ठीक है। क्या पता है, हो सकता है ये आगे जाके कट रहा हो 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद, तो पर मैं अभी इतना ही ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इतना चल जाता है हल्का फुल्का माइनर सा। अब देखो यहाँ पे पावर सोल्व करते हैं, ये हो गई कुल मिलाकर 20, ठीक है। और 20 में से जब मैं -7 घटाऊंगा तो यहाँ बचेंगी, 20 में से 7 घटाने पे कितनी बचती है, 13 बचती है। तो यहाँ पर आएगा 10 की पावर वो भी प्लस की 13। अब देखो मुझे पॉइंट 1 के बाद ले जाना है, तो इंटू करनी पड़ेगी इधर ले जाने के लिए राइट साइड पे। तो ये देखो क्या इसका यूज हो सकता है, बिल्कुल इसमें से एक घात का या एक 10 का हम यूज कर सकते हैं। जब हम इसमें से एक का यूज करेंगे तो n बराबर 1.8 हो जाएगा, और यहाँ पे घात हो जाएगी 10 की 12। और याद रखना इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो दिखाता हूँ, इसको भी मैं बता देता हूँ क्यों मात्रक नहीं होता। भी इसका फॉर्मूला ये है, E इसका मात्रक गुलाम, इसका मात्रक गुलाम, गुलाम से खत्म, तो ये भी n एक विमाहीन होता। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई 1.8 × 10 की पावर 12। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये क्या है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसी से ही जुड़ा हुआ है। का जो बी पार्ट है इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि क्या ऊन से पॉलिथीन में साहित्य का स्थानांतरण भी होता है। देखो साहित्य का मतलब है, ध्यान रखना यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब ऊन को पॉलिथीन से रगड़ा तो क्या उसका द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ, यानी कि द्रव्यमान में कुछ बदलाव हुआ है। तो इसका आंसर जो इस सेकंड पार्ट का भी एक छोटा सा हिस्सा, उसका भी आंसर पहले लिखोगे थ्योरी में, हाँ ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी चीजें लिखने के वो बता रहा हूँ। तो आंसर लिखोगे हाँ, जब ऊन से पॉलिथीन में रगड़ते हैं तो उसका द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो जाता है। अब सोच के देखो कि ये ऊन है, ये मेरा हाथ ऊन हो गया, इसमें कुछ आवेश थे, ये जो मार्कर है ये पॉलिथीन हो गया, जब रगड़ा तो इधर से इधर आवेश आ गए, तो भाई इसका द्रव्यमान चेंज हुआ, इसका द्रव्यमान भी चेंज हुआ। पर वो जो द्रव्यमान चेंज होता है वो एक नगण्य मात्रा में होता है, कि लगभग उसे बोलते हैं ना के बराबर, की मतलब उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखो करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एक हिस्सा इसका हो गया, हाँ लिखोगे, और ये लाइन लिखोगे कि साहित्य और स्थानांतरण होता है। अब देखो यहाँ पे एक 11th क्लास में एक चैप्टर होता है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, सार्थक अंक का। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई 1.87, जैसे इसी के आधार पर बताऊँ तो इसके बाद जैसे ये आ रहा है, तो जब ये ज्यादा हो जाता है 5 से ऊपर, तो सार्थक अंक में इसे राउंड फिगर करने के लिए 2 कर देते हैं।
जब राइट साइड में। तो यहाँ पे जो है इसको हम n को 2 इंटू 10 की पावर 12 लिख लेंगे, जिससे हमारी आगे कैलकुलेशन आसान होगी। अगर आपकी इच्छा इससे करने के लिए कर सकते हो, माइनर सा अंतर रहेगा, मार्क्स में कोई मतलब गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो पर अपनी कैलकुलेशन को आसान और सार्थक अंक को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि आवेश स्थानांतरित हुआ तो कितना हुआ ये बताओ। अब देखो सोच के देखो, मान लो मेरे में वजन 50 किलो है और मेरे जैसे ही बिल्कुल इसी वेट के 4 बंदे हैं, तो टोटल कितना निकलेगा। तो तुम क्या करोगे, उस 4 की मल्टीप्लाई उस 50 में करोगे तो 5 चौक 20, 200 किलो निकल के आएगा। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्थानांतरित हुए थे वो 2 गुणा 10 की पावर 12 आ गए, 12 आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो, मतलब एक आवेश का द्रव्यमान या एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान अगर मैं बताऊं तो अब देखो द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान इसका हमने बता रखा, कई बार जिक्र भी कर रखा, याद भी होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। तो ये मैंने समझा दिया। अब सीधा सीधा हम क्या करेंगे, स्थानांतरित द्रव्यमान ऐसे लिख के स्थानांतरित द्रव्यमान, ठीक है। इसके लिए सीधा सीधा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की पावर 12 में करोगे, ठीक है। 1 के बाद मुझे पॉइंट लाना है, 1 के बाद जब पॉइंट लाना है तो डिवाइड करो या इंटू। तो इंटू तो इससे हो नहीं सकती, ये डिवाइड में लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अपने पास से। इसमें से एक पावर को नीचे ले जाऊंगा तो 1.82 हो जाएगा और यहाँ पे फिर बचेंगी माइनस का 18। और अगर तुम वैसे भी करते हो भाई इंटू इंटू करके, जैसे मैंने 10 की इंटू 10 की डिवाइड, तो भी यही आंसर आना है, एक स्टेप बढ़ेगा। तो यहाँ पे फिर से सार्थक अंक का याद रखते हुए हम इसे, जब ये 5 से ऊपर चला गया तो राउंड फिगर में इसे 2 इंटू 10 की पावर -18 कर देंगे और द्रव्यमान का मात्रक होता है kg। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो 2 चीजें लिखनी है, पहले में ये लिखना है कि भाई आवेश जो स्थानांतरित होते हैं वो ऊन से पॉलीथीन में होते हैं। दूसरा जो द्रव्यमान स्थानांतरित होता है ऊन से हाँ होता है, और वो कितना होता है, वो इतना होता है। तो हर क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, जो मैंने छोड़ी है वो ये छोड़ी है, जो तुम्हें एग्जाम में हर जगह लिखना होता है वो लिखना होता है अतः करके, कि अतः 2 इंटू 10 की पावर -18 kg द्रव्यमान पॉलीथीन में स्थानांतरित होगा। इस क्वेश्चन करें, आंसर करें, जो नहीं होता हमें बताएं। और इसके बाद के जो पिछले डेरिवेशनों पे, तीनों पे आधारित केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन क्वेश्चनों को करें। अगर नहीं होता है हमें बताएं कमेंट में, हम उनका सॉल्यूशन करा देंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।